पीछे छूट गए, यदि आप उन नियमों का पालन करना भूल गए, ऐसा प्रेम में यदि आप डूब गए हो, तो भगवान के शब्द हैं कि तस्य कर्माणि कुर्वन्ति षष्ठ कोटि महर्षयः। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे प्रेम में डूबकर कोई ब्राह्मण संध्या करना भूल गया, तर्पण करना भूल गया, तो उसके बदले में 60 करोड़ ऋषि उसकी जगह संध्या कर लेते हैं, तर्पण कर लेते हैं। ये प्रभु के शब्द हैं। भगवान ने 60,000 ऋषि इसीलिए लगा रखे कि जो मेरे प्रेमी है ना, यदि वो कुछ करना भूल जाएं, उनका कोई नियम टूट जाए, तो आप उनके नियम को पूरा कर दिया करो। षष्ठ कोटि महर्षयः, प्रभु ने इन ऋषियों को लगा रखा है। 60 करोड़ ऋषि बैठकर केवल उस कर्म की पूर्ति करते हैं। तो यदि प्रभु का भजन करोगे, भगवान की शरण में आओगे, तो आप देव ऋण से भी छूट गए और पितृ ऋण से भी, हरे कृष्ण, ऋषि ऋण से भी छूट गए। अब तीसरा ऋण बचा है पितृ ऋण। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, पितृ ऋण से जैसा मुक्त एक भक्त होता है, वैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम पितरों के लिए खूब श्राद्ध कर रहे हैं, समय पर उनके लिए हम तर्पण कर रहे हैं। अब श्राद्ध पक्ष भी आएंगे, अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। तो हम सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर अमावस्या को पितृ, हमारे पितृगण प्यासे हैं, तड़प रहे हैं। वो कितना भी आप उनके लिए तर्पण करो, खूब तर्पयामी तर्पयामी करो, कुछ भी करो उनके निमित्त से, लेकिन फिर भी वो प्यासे के प्यासे हैं, तड़प रहे हैं। और बंधुओं, यदि आपके मन में भगवान का भजन करने का संकल्प आ गया, यदि प्रभु की कथा सुनने का, कथा सुनाने का या कथा करवाने का संकल्प आ गया, तो ऐसा लिखा हुआ है कि आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मद्ग्रहे वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। यदि आपके अंदर भजन करने की प्रेरणा आ गई, भजन करने का संकल्प आ गया, तो उसी दिन आपके सारे पितर लोक में ताली बजा बजा कर नाचने लग जाएंगे कि हमारे घर में एक भक्त पैदा हो गया, अब इसके सहारे हम सब भी पार हो जाएंगे। आस्फोटयन्ति पितरा, ताल बजा बजा कर सारे पितर नाचते हैं। बंधुओं, ये भागवत की कथा भी समस्त दादरीवाल परिवार के द्वारा यहाँ पर रखाई गई है, और यहाँ पर विशेष रूप से पितरों को भी भागवत सुनाई जा रही है। उनके कल्याण के लिए भी ये कथा हो रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रभु बांके बिहारी की कृपा शक्ति के द्वारा मैं पूरा तन्मय होकर यहाँ कथा करूँगा, और मुझे विश्वास है कि 7 दिन तक कथा सुनने के बाद समस्त दादरीवाल परिवार के सारे पितरगण भी तर जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता भगवान की कथा में है। पितरगणों को तार देती है प्रभु की कथा। केवल भागवत की कथा से बंधुओं केवल पीढ़ियां नहीं तरती, भागवत की कथा से तो सारा का सारा कुल पवित्र हो जाता है। भगवान की शरण में जो आता है उसकी तो सारी कुल पंक्ति ही तर जाती है। ये बात तो स्वयं नृसिंह प्रभु ने प्रहलाद जी से कही है ना कि त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सहते नघ। स्वयं नृसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी को कि बेटा आज से मैंने तेरी 21 पीढ़ियां तार दी हैं, क्योंकि प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले तो फिर कहना ही क्या है। यत् साधो से ग्रहे जातो भवान वही कुल पावनः। जो संत के कुल में जन्म लेता है वो तो पवित्र हो जाता है। एक भक्त जिस कुल में आ जाए सारे कुल को, सारी पीढ़ियों को वो तार देता है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब देखो प्रहलाद जी महाराज को तो भगवान ने वरदान दे दिया कि मैंने तेरी 21 पीढ़ियां आज से पवित्र कर दी हैं, 21 पीढ़ियां तार दी हैं। ऐसा नहीं कहा कि तारूंगा। पितृभि सहते नघ। प्रहलाद तेरी 21 पीढ़ियां अब निष्पाप हो चुकी हैं,
लेकिन थोड़ा विचार करो हमारे प्रभु की कृपा का कैसा अद्भुत दर्शन यहां शुकदेव जी ने भागवत में कराया। भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद मैंने तेरी 21 पीढ़ियां तार दी हैं, लेकिन भगवान ये सोचना भूल गए कि प्रहलाद के कुल में तो अभी 21 पीढ़ियां हुई भी नहीं हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। मुश्किल से 4-5 पीढ़ियां प्रहलाद जी से पहले हैं बस। लेकिन प्रभु कितने दयालु हैं, देखो उनकी कृपा। अभी तो इस कुल में 21 पीढ़ियां आई भी नहीं हैं और भगवान कह रहे हैं कि मैंने तेरी 21 पीढ़ियां तार दी। यह है प्रभु की शरण की महिमा। ऐसे दयालु हमारे परमात्मा कि सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम तो गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। भागवत के 11वें स्कंद में ये नवयोगेश्वर महाराज निमि को कह रहे हैं कि राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो सब कुछ छोड़कर केवल और केवल भगवान की शरण में आ जाता है, फिर न वो किसी का ऋणी है, न उसके ऊपर किसी का कर्जा है, न उसका कोई कर्म बाकी रह गया, वो तो सीधे प्रभु के चरणों में ही जाता है। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, सीधे भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय कि हम इन तीनों ऋणों से यदि मुक्त होना चाहें तो केवल भगवान की शरण में हम आ जाएं, तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण तीनों से मुक्त हो जाएंगे। अब ठीक है, हम अनऋणी तो हो गए, लेकिन अब अप्रवासी का भी थोड़ा हम अर्थ समझें। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, अप्रवासी यानी जो यात्रा में नहीं है। अ पर्सन हु इज नॉट ट्रेवलिंग, जो यात्रा नहीं कर रहा, वो अप्रवासी है। लेकिन कभी सोचा क्या हम लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं? क्या हम सब अप्रवासी हैं? सोचो भैया। आप लोग कहेंगे कि महाराज हम तो अपने घर में बैठे हैं। हाँ, यदि वृंदावन जाएं, बंबई जाएं, दिल्ली जाएं तो हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने घर में हैं। नहीं नहीं बंधुओं, हम सब यात्रा में ही चल रहे हैं। ये महायात्रा चल रही है हम सब की, न जाने कब से चल रही है, न जाने कब रुकेगी ये यात्रा। कब से हम लोग इस महायात्रा में लगे हुए हैं। आप लोगों की तो खैर छोड़ो, मैं अपनी नहीं जानता कि मैं कितनी यात्रा पूरी करके आया हूं और कितना अभी आगे मंजिल तय करनी है, ये किसको मालूम है। यात्रा तो न जाने कब से चल रही है। यदि यात्रा न होती तो ये शरीर हमको न मिलता। ये मानव शरीर जो मिला है, हम यात्रा में चल रहे हैं, ये यात्रा है। तो बंधुओं, हम सब ही इस समय प्रवास में हैं। हम सब ट्रेवल कर रहे हैं, हम सब यात्रा कर रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि इस संसार में ये मानव शरीर जो हमको मिला है, ये न तो हमारा पहला शरीर है और इस बात का भी भरोसा नहीं कि ये हमारा आखिरी होगा। इससे पहले भी हमको न जाने कितने शरीर मिल चुके हैं और आगे भी न जाने कितने शरीर मिलेंगे। व्यक्ति तो यात्रा में ही बढ़ता जा रहा है, चला जा रहा है, अभी मंजिल नहीं मिल रही इसको। बंधुओं, तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा सोना छोड़ दे। अरे भैया, क्यों सो रहा है? नींद में तो तू न जाने कब से है, न जाने कितने समय से तू सो रहा है। अब तो जाग जा, अब तो उठ जा, क्योंकि रहना नहीं देश बिराना है। ये अपना देश नहीं है कि उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। अरे हंसा, उड़ चल यहां से, कि उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है।
चुगले दाना पीले पानी, कर ले रैन बसेरा है, लेकिन यह तो देश न तेरा है। रह ले यहाँ पर, थोड़े दिन खा पी ले, मौज ले ले, लेकिन ये शाश्वत ठिकाना नहीं है हमारा। इसको छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा बंधुओं। अरे मौत की गोद में जब सोना होगा, याद रखना मेरी इस बात को, मौत की गोद में जब सोना होगा तो कोई तकिया न बिछोना होगा। मौत की गोद में जब सोना होगा, कोई तकिया न कोई बिछोना होगा। हम होंगे, हमारी तन्हाई होगी और शमशान का एक कोना होगा, बस। और कुछ नहीं मिलेगा। जाग जाओ, उठ जाओ। बहुत दिनों से यात्रा चल रही है, लेकिन बंधुओं ये यात्रा पूरी तभी होगी जब हम ठाकुर जी के चरणों में आ जाएंगे। प्रभु के चरणों में जब जीव पहुंच जाता है, इसकी यात्रा तभी पूरी होती है। क्यों? क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। सीधी सी बात है, जहां से शुरुआत हुई है वहीं पर एंड होगा। ये यात्रा भगवान के चरणों से ही शुरू हुई है। मवैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम सब भगवान का अंश हैं, हम सब प्रभु से ही बिछड़कर आए हैं। तो ये यात्रा पूरी तब होगी जब हम प्रभु के चरणों में पहुंच जाएंगे, तभी यात्रा को विश्राम मिलेगा बंधुओं। क्योंकि इस संसार में तो केवल भटकना ही भटकना है, यहां शांति नहीं है, केवल भटकना है। यदि अटकना कहीं है तो बांके बिहारी के चरणों में अटकना है। हाँ? संसार में भटकना है, प्रभु के चरणों में अटकना है, बस। तो कहने का अभिप्राय कि अनड़ी वही है जो भगवान की शरण में आ गया, और अप्रवासी भी वही है जो प्रभु की शरण में आ गया। उसका ही प्रवास खत्म हो गया। तो कहने का अभिप्राय, हम लोग भगवान को केवल प्रणाम न करें, प्रणाम के अंदर हमारी ये भावना छुपी होनी चाहिए कि प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, अब हम आपके हैं हे प्रभु। यही वास्तव में सच्ची प्रणाम है बंधु। तो हम जिन परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं वो भगवान कैसे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम जिन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं बंधुओं, उनके 3 प्रकार के स्वरूप हैं, सत, चित्त और आनंद। भगवान सत्य भी हैं, चित्त भी हैं और आनंद भी हैं। ये 3 प्रकार के भगवान के स्वरूप यहां बताए गए। भगवान सत्य हैं, संसार असत्य है। सत्य का सीधा सा अर्थ होता है, सत्य की व्युत्पत्ति है अस्तीति सतः, जो है वो सत्य है, और न अस्ति इति असत, जो नहीं है वो असत है, और जो है वो सत्य है। तो हम सब तो असत्य हैं, हम सब मिटने वाले हैं। यदि सत्य कोई है तो केवल एक परमात्मा सच्चे हैं, एक परमात्मा सत्य है। दूसरा, भगवान चित स्वरूप है। चित का अर्थ है यानी भगवान सबको चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं। हम सब के अंदर जो चेतना है वो भगवान का एक अंश है, जिसके द्वारा हम सब जीवित हैं, हम लोग चेतन हैं। ये चेतना हमको भगवान दे रहे हैं। भगवान तो सबको चेतना दे रहे हैं बंधुओं। एक प्रसंग आता है, प्रेम से कहो श्री राधे। एक बार ठाकुर जी नंद भवन के छत पर श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा मनसुखा के साथ खेल रहे हैं। ठाकुर जी, श्री कृष्ण और मनसुखा बड़े तन्मय होकर ठाकुर जी खेल रहे हैं। तो उसी समय क्या हुआ, इधर बरसाने से राधा रानी का पालतू शुक तोता वो बरसाने से उड़ता उड़ता सीधे नंदगांव ठाकुर जी की छत पर आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। अब नंद भवन की छत पर वो तोता आकर बैठ गया। भगवान की दृष्टि जब उस पर पड़ी, उसको देखा ठाकुर जी ने, बड़े प्रसन्न हुए। जानते हैं तो श्री जी के पालतू शुक हैं, क्रीड़ा शुक हैं, लीला शुक हैं, बड़े प्रसन्न हुए। तो ठाकुर जी ने
मनसुखा को कहा कि देख भाई मनसुखा, ये तोता तो बड़ो सुंदर है, बड़ो प्यारो है, तू याकू मेरे पास लेकर आ। अब मनसुखा जी गए, उस तोते को हाथ में लिया और ठाकुर जी को दे दिया। अब तो ठाकुर जी उसके साथ मस्ती में खेलने लगे प्रभु। क्योंकि जैसा ठाकुर जी बोलते वैसे ही वो तोता भी बोलने लगता। भगवान श्री कृष्ण बोलते राधे राधे, तो वो तोता भी बोलता राधे राधे। ठाकुर जी को बड़ा आनंद आने लगा। अब इधर राधा रानी को तोता जब नहीं दिखा तो किशोरी जी ने अपनी सखी को भेजा। सखी आई और जब श्री कृष्ण के पास उस तोते को देखा, उस शुक को देखा, तो मनसुखा को कहा कि भाई मनसुखा, आपके सखा के पास ये जो तोता है ये हमारी श्री किशोरी जी को है, हमारी राधा रानी को है, आप याकू हमें वापस दो, क्योंकि श्री जी को याकी याद आ रही है। जब मनसुखा ने सुना तो मनसुखा बोले कि जब ये तोता आपकी श्री जी को है तो आप अपने आप लो ना, यदि आपको ही है तो आप इसको बुलाओ, आपके पास ही आएगा। अब सखी ने खूब उस तोते को इशारा किया, खूब उसको बुलाया, खूब उसका आह्वान किया, लेकिन वो नहीं आया, ठाकुर जी के हाथ पर ही बैठा रहा। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं श्री कृष्ण। वो सखी हार गई, ये तोता तो हमारो पालतू है लेकिन हमारे पास नहीं आवे है, हार गई, थक गई। तो मनसुखा बोले कि देख सखी, ये तोता अब नहीं आवेगो तुम्हारे पास। बोले क्यों नहीं आवेगो? तो मनसुखा जी ने कहा कि देख सखी, या कन्हैया के हाथ में आते ही बांस की बंसी में भी चेतना आ जाती है, और वो बांस की बंसी भी जब ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकती तो फिर ये तोता तो चेतन है, ये कैसे भगवान को छोड़ देगा? ये कैसे कन्हैया को छोड़ देगा? जिनके हाथों में आते ही बांस की बंसी भी चैतन्य हो जाती है, उसमें भी प्राण आ जाते हैं, बंसी भी प्रभु को नहीं छोड़ती, तो ये तोता कैसे छोड़ देगा? तो ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम, जो सारे विश्व को चेतना प्रदान कर रहे हैं बंधुओं, जिनके द्वारा हम सब के शरीर चेतना को प्राप्त कर रहे हैं, वो भगवान ही चित स्वरूप श्री कृष्ण है। ये भगवान की ही चेतना है। और तीसरा उनका स्वरूप बताया है आनंद स्वरूप। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान आनंद स्वरूप हैं। आनंद की व्याख्या तो मैं आप लोगों को क्या करूं, सीधी सी बात बस इतनी आप लोग समझ लीजिए कि सुख दुख ये दोनों अलग हैं और आनंद इन दोनों से अलग है। सुख दुख से आनंद का कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जीवन में सुख और दुख तो सबके आते हैं, धूप छांव तो आनी है, लेकिन आनंद इन दोनों से ऊपर की वस्तु है बंधुओं। आनंद यदि एक बार जीवन में आता है, क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है, आनंद जब जीवन में हमारे प्रकट होता है तो व्यक्ति फिर सुख दुख से बहुत ऊपर निकल जाता है। फिर संसार का कोई भी सुख कोई भी दुख हमको सता नहीं सकता। आनंद दोनों से ऊपर की वस्तु है, और यही आनंद महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है। मैं कहा करता हूं कि संत जब चलते हैं तो यात्रा का आनंद लेते हैं। महापुरुष संत जब चलते हैं तो यात्रा का आनंद लेते हैं, और जब बैठते हैं तो आनंद की यात्रा करते हैं। उनके जीवन में सदा सर्वदा आनंद है। चलेंगे तो यात्रा का आनंद लेंगे, और बैठ जाएंगे तो फिर आनंद की यात्रा अंतर हृदय में शुरू हो जाती है। आनंद की यात्रा करते हैं। ये आनंद महापुरुषों के जीवन में प्रकट रूप से देखने को मिलता है बंधुओं, साक्षात देखने को मिलता है आनंद। चाहे अवस्था कैसी भी हो, लेकिन महापुरुष आनंद में ही रहते हैं, हमेशा मस्ती में ही रहते हैं। उनके जीवन में दुख दुख नहीं होता और सुख सुख नहीं होता। दुख में भी आनंद और सुख में भी उनको आनंद है। एक संत फक्कड़ एकदम फकीर किसी गृहस्थी के घर के बाहर से निकल रहे थे। प्रेम से कहो श्री राधे। किसी के घर से निकलकर बाहर से जा रहे थे संत, बड़े फक्कड़ थे, मस्ती में थे, आनंद में थे। अब ऊपर घर के मालिक ने घर की सफाई की और सारा कूड़ा राख जो भी थी सब संत के ऊपर फेंक दी। संत ने ऊपर देखा
सारी राख संत के ऊपर, कूड़ा करकट सब कुछ डल गया। इतना देखते ही संत मस्ती से मुस्कुराने लगे, हाँ, बड़े प्रसन्न होने लगे। वाह प्रभु तेरी कृपा, वाह मेरे बांके बिहारी, कैसी कृपा तू करता है। घर का मालिक उतर कर आया, पैरों में गिर गया, बोला महाराज आप अच्छे संत हैं, मैंने आपके ऊपर राख डाली और उल्टा आप भगवान को कहते हो कि बांके बिहारी तेरी कृपा। महाराज यदि मैं ऊपर से आप पर फूल बरसाता तब तो मैं मानता कि ठीक है प्रभु ने कृपा की तो आप पर फूल बरस गए, लेकिन मेरे से तो गलती हो गई, मेरे को मालूम नहीं चला आप कब नीचे से निकले, मैंने ऊपर से राख फेंक दी, आपके ऊपर गिर गई और आप कहते हो कि बांके बिहारी की कृपा, कृष्ण की कृपा, ये कैसी बात आपने कह दी। संत मुस्कुराकर बोले भैया सीधी सी बात है, आज तो बांके बिहारी ने बड़ी कृपा की है मुझ पर, क्योंकि मेरा जो ये शरीर है ना, ये शरीर तो बड़ा ही निकृष्ट है, इस शरीर की कोई महिमा नहीं है, ये तो हाड़ मांस का पिटारा है शरीर, पंचभौतिक ये देह है, इस देह से न जाने कितने जाने अनजाने में पाप बन जाते हैं। अरे ऐसा शरीर कहीं फूलों से सजाने लायक है, ये शरीर तो आग में जलाने लायक था, लेकिन बांके बिहारी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि आग की जगह मुझे राख में ही निपटा दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। ये शरीर तो आग में जलाने लायक था, लेकिन ठाकुर जी ने राख ही दे दी, तो ये कृपा नहीं है क्या उसकी। अब बताओ आपके ऊपर कोई राख फेंके, कोई कूड़ा फेंके, क्या ऐसी चित्त की स्थिति आपकी हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसा आनंद तो बंधुओं उसके ही जीवन में बरसता है जिसके जीवन में साक्षात प्रभु प्रकट हो जाते हैं। ये आनंद तो वही पा सकता है। हमारे ब्रज के एक बड़े अद्भुत संत हुए हैं जिनका नाम था ग्वारिया बाबा। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़े मस्त मौला संत, बहुत मस्ती में रहते थे ग्वारिया बाबा। ये अपने आप को भगवान कृष्ण का सखा समझते थे और अपने आप को ग्वाला कहते थे कि मैं तो ठाकुर जी का ग्वाला हूं, मैं तो ठाकुर जी के साथ उनकी गऊओं को चराने जाता हूं, तो नाम ही पड़ गया ग्वारिया बाबा, यानी ग्वाले हैं जो। बड़े अद्भुत संत। इनके जीवन का एक प्रसंग है। ग्वारिया बाबा एक बार पेड़ के नीचे ब्रज में ही वृंदावन में पड़े हुए थे मस्ती में। अब बंधुओं वृंदावन की भूमि तो बड़ी अद्भुत है। वृंदावन की भूमि का तो क्या कहना, वहां तो कण कण में हमारी श्री किशोरी जी बैठी हुई हैं, हमारी श्री राधा रानी बैठी हुई हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार अरु पात पात श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। ऐसी अलौकिक वृंदावन की भूमि है जहां के कण कण में भक्ति स्वयं राधा बैठी हुई है। कण कण में जहां आनंद बरसता है, मस्ती आती है वृंदावन में। लेकिन आप लोग चिंता मत करना, क्योंकि रायपुर से तो भक्त लोग वृंदावन जाते ही रहते हैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए, पर अब तो 7 दिन के लिए रायपुर ही वृंदावन बन चुका है ना। अब तो रायपुर में ही वृंदावन आ गया है। तो ये मत सोचना कि रायपुर में बैठकर कथा सुन रहे हो। कहाँ बैठे हो अब? हाँ, क्योंकि जहां बांके बिहारी वहीं वृंदावन, साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं, यहां विराजमान है प्रभु। अब तो यही भाव रखना कि हम तो प्रभु के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं। तो बंधुओं अब ग्वारिया बाबा पेड़ के नीचे लेटे हैं, वृंदावन की भूमि है, मस्ती में प्रभु का नाम ले रहे हैं, गा रहे हैं। अब उसी समय 2 चोर वहां पर आ गए। बड़ी मजेदार कथा है, कैसा आनंद, कैसी मस्ती होती है संतों की। 2 चोर वहां पर आ गए, लेटे हुए देखा संत को, तो उन दोनों चोरों का एक साथी आज आया नहीं था। 3 मिलके चोरी करते थे, आज 2 ही रह गए, क्योंकि ऐसा नियम था इनका कि 2 तो चोरी करते थे और तीसरा सामान बांधता था। समझे ना? 2 तो उठा उठा कर लाते थे और तीसरा बांधने का काम करता था। तो 3 मिलकर चोरी करते थे, आज तीसरा आया नहीं।
दो ही रह गए। ग्वारिया बाबा लेटे हुए थे, चोरों ने देखा तो पूछा, बाबा कौन हो तुम? संत ने कहा कि भैया पहले आप बताओ, आप दोनों कौन हो? तो वो दोनों बोले कि हम तो चोर हैं। तो संत ने कहा कि आप चोर हो? तो बोले फिर हम भी चोर हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि चोर के सखा चोर, हाँ? सखा तो मित्र तो कृष्ण के हैं ना संत। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? जब अपना परिचय दिया कि हम चोर हैं, तो संत ने कह दिया हम भी चोर हैं। बोले तो फिर चलोगे चोरी करने? बोले बिल्कुल चलेंगे, चलो। अब उन दोनों चोरों के साथ संत ग्वारिया बाबा भी चल दिए चोरी करने। अब किसी के घर में पहुंचे, वृंदावन, किसी ब्रजवासी के घर में पहुंचे। अब वो दोनों चोर तो सामान ढूंढने में लग गए। संत को कह दिया कि महाराज हम लेकर आएंगे सामान और आप बांधने का काम करना, जब तक आप देख लो कुछ बांधने के लिए मिल जाए तो। अब वो दोनों तो चोरी करने लगे। ग्वारिया बाबा ने इधर उधर दृष्टि घुमाई तो संत ग्वारिया बाबा को और तो कुछ मिला नहीं, इनको वहां पर एक ढोलक पड़ी हुई मिल गई। प्रेम से कहो श्री राधे। अब महाराज जो इन्होंने ढोलक देखी, अब तो मस्ती आ गई महाराज को। अरे बड़ी प्यारी ढोलक है, क्योंकि ब्रजवासियों के घर में तो ये सारे साज बाज रखे ही रहते हैं, नित्य प्रभु का नाम कीर्तन, नित्य प्रभु का सत्संग होता ही रहता है। अब संत ने जो ढोलक देखी, आनंद में डूब गए, मस्ती आ गई, अब तो नाम संकीर्तन होगा। संत ने ढोलक उठाई और रात को 12 बजे जोर से पीटनी शुरू कर दी। संत ने खूब मस्ती में ढोलक बजाने लगे। अब तो सारे घर में हल्ला मच गया ढोलक का कि आधी रात को ढोलक कौन बजा रहा है। घर के सब लोग उठ गए। अब चोर भी पकड़े गए। चोर बोले कि इन बाबा को रात में क्या सूझी, हमारे साथ चोरी करने आए थे, ढोलक बजाने लग गए। चोर भी पकड़े गए। चोरों में तो पड़ी मार। लेकिन जब ब्रजवासियों ने ग्वारिया बाबा को देखा तो सब समझ गए कि ये तो बड़े अच्छे संत हैं, ये तो घूमते रहते हैं, लगता है कि इन संत ने ही इन चोरों से हमको बचाया। तो चोरों को तो मार के भगाया, लेकिन संत को बड़े आदर के साथ विदा किया। अब ग्वारिया बाबा गले में ढोलक लटका कर बाहर आ गए। बाहर वो दोनों चोर बेचारे बैठे बैठे रो रहे हैं। संत ने कहा कि भैया क्यों रो रहे हो? तो बोले कि महाराज आपने आज खूब मार पड़वाई, आपको ढोलक ही बजानी थी तो बाद में आके बाहर ढोलक बजा लेते, हमको चोरी तो कर लेने देते कम से कम। संत बोले भैया अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे। अरे मैं तो अपने श्री कृष्ण का सखा हूं, मैं तो बांके बिहारी का सखा हूं, मैं तुम्हारा सखा नहीं हूं। जब तुम लोगों ने मेरे से आकर कहा था कि चलो महाराज चोरी करने चलो, तो मैंने तुम दोनों को नहीं देखा था। मुझे तो ये लगा था कि मेरे कृष्ण और बलराम माखन चुराने के लिए आ गए हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आया था, मैं तो बांके बिहारी के साथ आया था। अब ढोलक मिल गई तो मुझे मस्ती चढ़ गई, मैंने बजा दी ढोलक। बताओ ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती, ऐसा जीवन महापुरुषों का, संतों का होता है बंधु। हमारे वृंदावन में, हमारे ब्रज में आज भी ऐसे संत बैठे हैं, क्योंकि भागवत के महात्म्य में तो लिखा हुआ है कि धन्यम वृंदावनम यत्र भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन की भूमि बंधुओं, जहां पर साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती हैं, जहां पर साक्षात भक्ति महारानी नाचती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसी अद्भुत वो वृंदावन की भूमि है बंधुओं। तो आइए हम लोग भी थोड़ा बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि प्रभु क्या कभी ऐसा वो दिन आएगा कि हम लोगों को भी आप इस संसार से छुड़ाकर अपने वृंदावन में बसाओगे, अपने ब्रज में बुलाओगे आप? क्या ऐसा वो दिन कभी आएगा? आइए प्रभु से मेरे साथ मिलकर सब यही प्रार्थना करिए, बड़े प्रेम से कहिए कि बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी गाइए। घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा।
कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। गाइए बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, वो दिन कब हमारे जीवन में आएगा जब हमको आप इस संसार रूपी चक्र से छुड़ाकर अपने श्रीधाम बुलाएंगे। क्या वो दिन कभी आएगा बांके बिहारी? प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बंधुओं, वृंदावन की भूमि बड़ी अद्भुत भूमि है। अभी आप लोग यहां इस श्लोक में सुन रहे हो ना कि भगवान सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। लेकिन हमारे व्रज के ही परम भक्त रसिक संत श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी, उन्होंने वृंदावन की महिमा में 100 शतक लिखे हैं। वृंदावन की महिमा में 100 शतक श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखे हैं और हर शतक में 100 श्लोक हैं, जिन ग्रंथों का नाम है वृंदावन महिमामृत। प्रबोधानंद सरस्वती जी ने 100 शतक लिखे वृंदावन की महिमा में। और उन्होंने एक श्लोक में वृंदावन की कैसी महिमा बताई है। कहते हैं कि यत्र प्रवृष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में यदि एक कोई छोटा सा कीड़ा, कोई छोटी सी चींटी, कोई छोटा सा जीव जंतु भी यदि वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाता है, यदि वृंदावन पहुंच जाता है, तो बंधुओं वो छोटी सी चींटी, वो छोटा सा कीट भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हो जाता है। आनंद सच्चित घनतामुपैति, वो स्वयं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ऐसी जिस भूमि की महिमा, ऐसा अद्भुत श्रीधाम वृंदावन। बंधुओं, उस ब्रज की जो रज है, उस ब्रज की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ही, उस रज में ही ऐसा आकर्षण है कि क्या कहना। बहुत से लोग तो वृंदावन आते हैं और वृंदावन आकर व्रज की उस रज में, उस मिट्टी में लेटते हैं, अपने तन पर, अपने अंग पर उस मिट्टी को लगाते हैं। एक घटना मुझे याद है कि पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताश्री प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो मेरे पूज्य पिताश्री भी हैं, पूज्य मेरे गुरुदेव भी हैं, उनके ये जीवन का प्रसंग है। मैं छोटा था बहुत और एक शिष्य थे उनके, अभी भी हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि गुरुदेव, जब आप वृंदावन से दिल्ली आते हो तो एक कृपा मुझ पर किया करो। बोले क्या? बोले महाराज जी, मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है, आप जब भी वृंदावन से दिल्ली आया करो, केवल एक क्षण के लिए ही क्यों ना चरण डाल दिया करो, बस चाहे बस आप अंदर आए और फिर गाड़ी में बैठ गए, लेकिन 1 मिनट के लिए आप आओ तो चरण डाल दिया करो बस। ये बहुत पहले की बात है, लगभग आज से 15-16 वर्ष पुरानी। मैं बहुत छोटा था और गुरुदेव इस घटना का पहले चर्चा भी किया करते थे। तो पूछा कि भैया मैं आ तो जाऊंगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि दिल्ली तो जाना होता ही है। वृंदावन से जब निकलते हैं तो फ्लाइट भी दिल्ली से ही पकड़नी पड़ती है। तो कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है?
इतना निवेदन बार बार आप क्यों करते हो? तो उस भक्त ने, उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव और कोई बात नहीं है, जब आप वृंदावन से आते हो तो आपके चरणों में लगी हुई वृंदावन की धूल भी मेरे घर तक आ जाती है, वो ब्रज की मिट्टी भी मेरे घर को पवित्र कर देती है। मैं सोचता हूं कि मेरे घर वृंदावन आ गया चलकर। ऐसा भाव भक्तों का। वृंदावन की भूमि बड़ी अद्भुत, बड़ी अलौकिक है बंधुओं। तो इसीलिए प्रार्थना करिए प्रभु से, गाइए, बांके बिहारी को कहिए ये बात। क्या? ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा? बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा? ओ कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा? कृपा करके जो गाइए सभी भाव से। वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा? ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा? बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा? कभी तुम सामने आते, कभी तुम दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते। हमारे बांके बिहारी तो बड़े नटखट हैं ना, कभी आते हैं कभी भाग जाते हैं, बड़े चंचल हैं। अरे जब गोपियों को नहीं छोड़ा तो हमें कहां से छोड़ देंगे? प्रेम से कहो श्री राधे। जो गोपियां दिन रात जिनके स्मरण में लगी रहती थी, यादो हने वहनने मथनोपलेप, चाहे दूध काट रही हैं, चाहे घर का काम कर रही हैं, जो हर समय उनको याद करती थी, उनको भी छोड़ छोड़ के भाग जाते थे। बड़े नटखट हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, ओ कभी फिर दूर हो जाते, कभी फिर दूर हो जाते। लेकिन प्रभु हमारे बीच का पर्दा, हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा? हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे। गाइए प्रेम से। ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा? बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा? कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा? कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा? यदि हृदय से चाहते हो कि हम भी ठाकुर जी के उस वृंदावन में हमको भी कभी स्थान मिले, हम भी उस ब्रज रज को प्राप्त करें,
तो ऐसे नहीं, जरा प्रेम से ताली की सेवा करते हो। जय हो। बांके बिहारी लाल की। एक बार कहिए श्री राधे। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। हे वृंदावन बिहारी, हे श्याम सुंदर, आपने तो ब्रज में वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। सुना है तुमने वृंदावन में दावानल बुझाया था। सुना है तुमने वृंदावन में दावानल बुझाया था। हे प्रभु, जिस समय ब्रज में उस वृंदावन में आग लग गई थी, तो आपने उस अग्नि से, उस अग्नि के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ये कथा आप लोग आगे सुनोगे दशम स्कंद में। ठाकुर जी ने अग्नि का पान किया था और वो कुंड भी प्रकट किया वृंदावन में। आज भी वो कुंड है जिसको कहते हैं दावानल कुंड। ठाकुर जी ने उस कुंड को प्रकट किया था और अग्नि से ब्रजवासियों की रक्षा की थी प्रभु ने। तो भक्त कहता है कि प्रभु, वो वृंदावन में जो अग्नि लगी थी वो तो बुझा दी थी, लेकिन यहाँ इस अग्नि का भी कुछ करो ना। यहाँ जो एक विरह की अग्नि लगी हुई है, यही प्रार्थना है प्रभु से। सुना है तुमने वृंदावन में दावानल बुझाया था। 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 ओ दावानल बुझाया था, दावानल बुझाया। लेकिन प्रभु, मेरी विरहा की, ये जो विरह की, ये जो एक तड़प मेरे हृदय में है प्रभु, मेरी विरहा की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा। मेरी विरहा की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा। ओ मेरी विरहा की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा। गाइए, मेरी विरहा की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। गाइए प्रेम से। जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा
बसा दोगे तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, आपके दर्शनों के बिना तो ये नजरें बहुत तड़प रही हैं। कब दर्शन होगा बांके बिहारी? ये प्रार्थना भक्त कर रहे हैं प्रभु से। हे प्रभु, तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। 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 ओ तरसती है मेरी नजरें, तरसती है मेरी। लेकिन प्रभु, अगर दासी को अगर दासी को चरणों से लगा लोगे तो क्या होगा। अगर दासी को चरणों से लगा लोगे तो क्या होगा। अगर दासी को चरणों से लगा लोगे तो क्या। आइए, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा बिहारी। घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। ओ तुम अपने होठों की बंसी, तुम अपने होठों की बंसी सुना दोगे तो क्या होगा। तुम अपने होठों की बंसी सुना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा बिहारी। ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। ओ कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके गाइए। वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। हरि राधा युगल किशोर रे, हरि राधा युगल किशोर रे, वृंदावन बाके बिहारी। हरि राधा युगल किशोर रे, वृंदावन बाके बिहारी। हरि राधा युगल किशोर रे, वृंदावन बाके बिहारी। हरे राधा युगल किशोर रे, वृंदावन बाके बिहारी। गाइए प्रेम से। हरे राधा युगल किशोर रे, वृंदावन बाके बिहारी। हरे राधा युगल किशोर रे, वृंदावन बाके बिहारी। हमारे बाके बिहारी जो हैं बंधुओं, आप लोग यहां दर्शन कर रहे हो,
आपको बांके बिहारी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राधा रानी तो नहीं दिखाई दे रही ना। प्रेम से कहो श्री राधे। बांके बिहारी का तो दर्शन हो रहा है, लेकिन राधा रानी कहां है? किशोरी जी नहीं है, केवल राधा रानी की गद्दी बगल में लगी हुई। आप दर्शन कर रहे हो, बांके बिहारी खड़े हैं और श्री जी की, किशोरी जी की गद्दी लगी है बगल में। केवल गद्दी सेवा है हमारे बांके बिहारी के मंदिर में, वहां किशोरी जी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय हमारे परम रसिक शेखर रसिकाचार्य अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जब वृंदावन में निधिवन में बांके बिहारी को प्रकट किया था बंधुओं, तो राधा और कृष्ण दोनों ही प्रकट हुए थे। हा? लेकिन स्वामी जी की प्रार्थना पर, क्योंकि राधा रानी का सौंदर्य तो बड़ा अनंत था, अद्भुत सौंदर्य था किशोरी जी का, राधा रानी का। उस सुंदरता की महिमा कौन अपने मुख से कर सकता है जितनी सुंदर हमारी श्री राधा रानी है। एक प्रसंग आता है, प्रेम से कहो श्री राधे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपनी 16,108 रुक्मणी आदि रानियों को श्री राधा रानी के बारे में जब बताया, जब प्रभु ने किशोरी जी का वर्णन किया उन रानियों के सामने, तो उन सब रानियों के हृदय में, रुक्मणी आदि सभी रानियों के हृदय में ये भाव उठने लगा कि प्रभु, क्या हमको भी कभी राधा रानी का दर्शन होगा? क्या हमको भी कभी श्री जी का दर्शन होगा? तो भगवान ने कहा कि यदि उनकी कृपा होगी तो जरूर होगा। और वो समय भी आ गया था। जब सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा था, तो उस समय सारे यादवों को साथ लेकर भगवान कुरुक्षेत्र आए थे। सारी रानियां साथ में थीं, वसुदेव जी, देवकी, सब यादव कुल साथ में मिलकर कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए थे। और उसी समय इधर ब्रज से सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल, नंद बाबा, ब्रजरानी यशोदा, महाराज वृषभानु, कीर्ति मैया, ये सब भी गए थे कुरुक्षेत्र। और साथ में राधा रानी भी गई थी। प्रेम से कहो श्री राधे। राधा रानी केवल एक बार ही वृंदावन से बाहर गई हैं बस, और वो भी उन रानियों पर कृपा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। किशोरी जी भी गई थी। जब मालूम चला कुरुक्षेत्र में उन रानियों को कि यहां राधा रानी भी पधारी है, तो देखिए सारी 16,108 वो रानी पटरानी भगवान की राधा रानी का दर्शन करने के लिए आई थी। जिस शिविर में किशोरी जी रुकी हुई थी, वहीं पर दर्शन करने के लिए आई थी। अब अंदर जाने के लिए आज्ञा लेनी थी किसी से, तो बाहर एक कोई बहुत सुंदर युवती निकल कर आई। गोपियों ने जब उस युवती को देखा तो लगा कि शायद यही राधा रानी है। इतना सुंदर वो युवती, इतना सुंदर, मानो न जाने कितने सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश, कांति उस स्त्री के अंदर से निकल रही थी। गोपियां तो पक्का, वो रानियां तो पक्का मानकर बैठ गईं कि ये राधा रानी है, इनको प्रणाम करो, यही है। ऐसा अद्भुत सौंदर्य। सारी रानियां उसके चरणों में गिर गईं। तो उसने कहा कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? बोले आप साक्षात राधा रानी हैं, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, इतनी सुंदर हैं आप। तो उसने कहा कि मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो राधा रानी की दासी की भी दासी हूं। सोचो, जब जिनकी दासी की भी दासी इतनी सुंदर हो सकती है, तो हमारी वो किशोरी जी का सौंदर्य कितना अनंत होगा, इसका कौन वर्णन कर सकता है? कैसा अद्भुत रूप होगा उनका, कौन वर्णन करेगा? तब रानियों ने अंदर जाकर किशोरी जी का दर्शन किया, देखती ही रह गई। अद्भुत रूप है। उन रानियों को लज्जा होने लगी कि हम तो इनके सामने कौड़ी भी नहीं है, इतनी सुंदर। तो जब हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के सामने राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हुए थे, तो स्वामी जी ने बांके बिहारी से निवेदन किया था कि प्रभु, मैं आपके प्रकट होने से तो बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन राधा रानी प्रकट तो हुई है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। बोले क्या? बोले संसार के लोग आपका दर्शन करेंगे तो कोई बात नहीं,
लेकिन किशोरी जी का, राधा रानी का जो सौंदर्य है वो अनंत है, और संसार का साधारण व्यक्ति इनके इस रूप को संभाल नहीं सकता है, बेहोश हो जाएगा, इतना अद्भुत सौंदर्य है। तो स्वामी जी ने ये प्रार्थना बांके बिहारी से की थी। तो बांके बिहारी बोले कि बस स्वामी जी आपको इतनी सी चिंता है, मैं अभी चिंता दूर कर देता हूं। तो उसी समय बंधुओं, स्वामी जी के देखते ही देखते वहां पर एक बिजली सी चमकी और राधा और कृष्ण दोनों ही एक में मिल गए और वही बांके बिहारी की मूर्ति वहां स्थापित हो गई। प्रेम से कहिए श्री राधे। कहने का अभिप्राय कि वहां वृंदावन में राधा रानी नहीं है, क्योंकि हमारी किशोरी जी बांके बिहारी में ही छुपी हुई है। आप देखो, हमारे बांके बिहारी का श्रृंगार भी आधा कृष्ण का है, आधा राधा का है। चोटी भी लगा रखी है बगल में, लहंगा भी पहन रखा है, बिंदी भी लगा रखी है माथे पर, और नाक में नथ भी पहने हुए हैं बांके बिहारी। इधर का जो मुकुट है वो कृष्ण का है और इधर का राधा रानी का है। दोनों का युगल स्वरूप है ये बांके बिहारी। तो ऐसे बांके बिहारी को हम थोड़ा प्रणाम करें, बड़े प्रेम से गाइए। श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी, श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी। ओ श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी, श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी। रस बरसावे घन घोर रे, रस बरसावे घन घोर रे वृंदावन बांके बिहारी, रस बरसावे घन घोर रे वृंदावन बांके बिहारी। प्रेम से श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी, श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी। श्री राधा कृष्ण सनेही ये एक प्राण दो देही, श्री राधा कृष्ण सनेही ये एक प्राण दो देही। लीला करने के लिए वो दो हो जाते हैं, बाकी प्राण एक है। एक प्राण है दोनों के, लेकिन जब लीला करनी होती है तो कृष्ण के अंदर से, उनके हृदय से राधा रानी प्रकट हो जाती, दो हो जाते, बाकी हैं एक। ये एक प्राण दो देही राधा के संग सनेही, ये एक प्राण दो देही राधा के संग सनेही, राधा के संग सनेही, राधा के संग सनेही। लेकिन दोनों हैं चित के चोर रे, दोनों हैं चित के चोर रे वृंदावन बांके बिहारी, दोनों हैं चित के चोर रे वृंदावन बांके बिहारी। हम सबके चित के चोर रे वृंदावन बांके बिहारी, हम सबके चित के चोर रे वृंदावन बांके बिहारी। श्री हरि करुणा के सागर, करुणा की सिंधु किशोरी, श्री हरि करुणा के सागर, करुणा की सिंधु किशोरी, श्री हरि करुणा के सागर, करुणा की सिंधु किशोरी, श्री हरि करुणा के सागर, करुणा की सिंधु किशोरी, ओ करुणा की सिंधु किशोरी, करुणा की
किशोरी मन चल चरणन की ओर रे, मन चल चरणन की ओर रे, वृंदावन बाके बिहारी। मन चल चरणन की ओर रे, ओ मन चल चरणन की ओर रे, वृंदावन बाके बिहारी। मन चल चरणन की ओर